वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। शुभ नवरात्रि के पावन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप, अलग अलग शक्ति का पूजन पूरी विधि विधान के साथ किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य माँ के इन अलग अलग स्वरूपों की पूजा पूरी श्रद्धा से करता है, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा उस पर अति प्रसन्न हो जाती है। इन्हीं नवरात्रि के प्रथम दिन माता के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा करने का विधान माना गया है। माता दुर्गा को सर्वप्रथम माँ शैलपुत्री के रूप में ही पूजा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के पश्चात माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और चंद्र दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। इस देवी की उपासना जीवन में स्थिरता लेकर आती है। दुर्गम स्थानों पर बसी बस्तियों में सबसे पहले माँ शैलपुत्री के मंदिर की स्थापना की जाती है ताकि वह स्थान सुरक्षित रह सके। माता शैलपुत्री कौन है? माता शैलपुत्री ने पर्वतराज शैलराज के यहाँ जन्म लिया था और इसी कारण वह शैलपुत्री नाम से जगत विख्यात हुई। उपनिषदों के अनुसार माता शैलपुत्री ने हेमवती के रूप में देवताओं का गर्व भंजन किया था। माता शैलपुत्री का स्वरूप। माता शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत सुंदर है। माँ अपने एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल धारण करती है। माता शैलपुत्री वृषभ की सवारी करती है जो संपूर्ण हिमालय पर राज करती है। वृषभ स्थिता माता शैलपुत्री खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, भुषंडी, कपाल और शंख को धारण करने वाली संपूर्ण आभूषणों से विभूषित नीलमणि के समान कांति युक्त 10 मुख और 10 चरणों वाली है। माता शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने के पश्चात उनकी पवित्र कथा सुनी जाती है। माता शैलपुत्री की कथा कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है। एक समय महाप्रतापी राजा दक्ष ने देवी दुर्गा का घोर तप किया। 30,000 वर्षों तक निरंतर तप करने के पश्चात राजा को देवी ने अपने पवित्र दर्शन दिए। तब राजा दक्ष ने देवी से पूछा, हे मां, भगवान शंकर ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया है, परंतु मां, आपका अवतार तो हुआ ही नहीं, तो भगवान शिव की पत्नी कौन बनेगी? यह सुनकर मां जगदम्बा ने राजा दक्ष को वर प्रदान किया, हे दक्ष, मैं ही तुम्हारी स्त्री से पुत्री रूप में जन्म लूंगी और कठिन तपस्या से शिव की पत्नी बनूंगी। तथा उसके पश्चात मां दुर्गा ने दक्ष प्रजापति के घर में जन्म लिया और सती नाम से वह माता पिता के घर में पलने लगी। समय आने पर भगवान शंकर और माता सती का शास्त्रोक्त विधि से विवाह संपन्न हुआ। एक समय देव सभा में दक्ष प्रजापति के आगमन पर जब भगवान शंकर उठकर खड़े नहीं हुए तो महाराजा दक्ष ने रुष्ट होकर कहा, मेरे पुत्र के समान होते हुए भी तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, अतएव हे शिव, मैं तुम्हारा बहिष्कार करता हूँ। और उसी समय से राजा दक्ष भगवान शिव के विपरीत हो गए। कुछ समय के पश्चात दक्ष प्रजापति ने कनखल नामक स्थान पर एक बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु अपने पुराने द्वेष के कारण भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया। राजाओं और देवताओं को विमानों में बैठकर पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाते देखकर सती माता ने भी अपने पति से चलने का आग्रह किया, परंतु भगवान शिव ने बिना निमंत्रण के वहां जाना उचित नहीं समझा। परंतु सती माता के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी, परंतु वे वहां स्वयं नहीं गए। माता सती अपने पिता के घर गई, परंतु वहां उनसे किसी ने बात नहीं की।
वहां यज्ञ में जब उन्होंने अपने पति के लिए कोई स्थान नहीं देखा तो वह इस निरादर को सहन ना कर पाई। वह यज्ञ के समक्ष खड़े होकर क्रोध में आकर कहने लगी, हे पिताश्री, मैंने तेरे शरीर से जन्म लिया और तूने मेरे पति का अपमान कर डाला। इस कारण मैं तुमसे उत्पन्न इस शरीर को भस्म कर डालूंगी। और ऐसा कहते ही माता सती हवन कुंज में कूद पड़ी। यज्ञ में हाहाकार मच गया। यह समाचार पाते ही भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने तुरंत ही अपने गणों को यह आज्ञा दी कि यज्ञ को तहस नहस कर डालो। गणों ने यज्ञ को नष्ट कर दिया। दक्ष का सिर भी हवन की भेंट कर दिया। यह देखकर समस्त देवताओं ने महादेव जी से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। इसके पश्चात दक्ष के धड़ के साथ बकरे का सर जोड़कर उन्हें जीवित कर दिया गया। तत्पश्चात राजा दक्ष ने बकरी की भाषा में बम बम शब्द का उच्चारण कर महादेव जी की स्तुति की। यह सुनकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने दक्ष को यह आशीर्वाद दिया कि तेरी पूजा भी मेरे समान ही होगी। तत्पश्चात भगवान शिव माता सती के विरह में व्याकुल हो गए और उसके मृत शरीर को कंधे पर डाले हुए तीनों लोकों में घूमने लगे। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। सती के शरीर के अंग 51 स्थानों पर गिरे और यही स्थान 51 शक्ति पीठ कहलाए। उधर पति के अपमान से दुखी होकर अपना शरीर त्याग करने के पश्चात उन्हीं महादेव जी से विवाह करने के उद्देश्य से माता सती ने शैल राज हिमालय के घर पुनः जन्म लिया। इस जन्म में उनकी माता का नाम मेनका था। माता मेनका सद्गुणी और अत्यंत गौर वर्ण की थी। अपनी माता के समान सती भी गौर वर्ण की थी और गौर वर्ण की होने के कारण वह गौरी नाम से जानी जाने लगी तथा शैलराज की पुत्री होने के कारण वह माता शैलपुत्री कहलाई। पर्वत राज की कन्या होने के कारण वह इस जन्म में पार्वती कहलाई। तो यह थी माता शैलपुत्री की पावन कथा। यह कथा इतनी अधिक पुण्यदायी है कि इसके श्रवण मात्र से माता शैलपुत्री की कृपा प्राप्त होती है। कनखल, जहां यह घटना घटी, वह स्थान हरिद्वार से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ दक्षेश्वर महादेव का एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। माता शैलपुत्री का मंदिर। मां शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। यहाँ काशी के अलईपुर में माता शैलपुत्री का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के विषय में यह मान्यता है कि यहाँ मां के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां शैलपुत्री का भोग। माता शैलपुत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रथम नवरात्रि पर मां को गाय का घी भोग के रूप में अर्पित करना चाहिए और फिर वह घी ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा करने से मां आरोग्यता का आशीर्वाद देती है। माता शैलपुत्री का मंत्र। मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का यथासंभव जाप करना चाहिए। ये मंत्र हैं: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। दूसरा मंत्र है ओम शं शैलपुत्री देव्यै नमः। अंत में मैं ज्योति गोइंका माता शैलपुत्री को कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। बोलो माता शैलपुत्री की जय। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ का जयकारा हमेशा लगाते रहें और कमेंट बॉक्स में भी जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।